कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई, ये इनका चरित्र है। रमेश बिधूड़ी ने पहले प्रियंका गांधी और फिर दिल्ली की सीएम आतिशी पर विवादित बयान दिया। बयान पर बवाल हुआ तो माफी भी मांग ली, लेकिन बात यही खत्म नहीं हो रही है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीजेपी में इस बात की चर्चा चल रही है कि रमेश बिधूड़ी की सीट बदल दी जाए और उनकी जगह किसी महिला कैंडिडेट को वहां से टिकट दे दी जाए। इसमें पूर्व एमपी मीनाक्षी लेखी, दिल्ली बीजेपी की उपाध्यक्ष योगिता सिंह या फिर मनप्रीत कौर कालका भी बिधूड़ी को रिप्लेस कर सकती हैं। सूत्र तो यह भी दावा कर रहे हैं कि बिधूड़ी को बदलने के लिए बीजेपी के अंदर 2 बैठकें हो चुकी हैं और इस पर चर्चा हो रही है। ये बात भी चल रही है कि रमेश बिधूड़ी को कालका जी सीट जो है वो सूट नहीं करेगी, क्योंकि कालका जी में दिल्ली के ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम है, जबकि इसके मुकाबले तुगलकाबाद, जहां से रमेश बिधूड़ी आते हैं, वहां ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। रमेश बिधूड़ी का जन्म तुगलकाबाद में ही हुआ है और सबसे जरूरी बात तो यह है कि इस सीट से 3 बार वो विधायक रह चुके हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बीजेपी के कुछ ही लोगों ने यह भी दावा किया है कि रमेश बिधूड़ी को बदलने की बात गलत है, वो इसी सीट पर जारी रहेंगे। वैसे रमेश बिधूड़ी पर एक्शन हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दावा है कि संसद में दानिश अली के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी की वजह से उन्हें इस बार के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था, जबकि उन्हें टिकट भी मिलना था और मोदी कैबिनेट में जगह भी मिल सकती थी, लेकिन अपने बयानों की वजह से बिधूड़ी अपना नुकसान करवा बैठे। कालका जी सीट पर बिधूड़ी का समीकरण सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि एक तो इस सीट पर अपर मिडिल क्लास और पंजाबी वोटर ज्यादा हैं और दूसरी बात उनका मुकाबला 2 महिला नेताओं से है। एक तरफ आतिशी हैं तो दूसरी तरफ अलका लांबा हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले ही बिधूड़ी के बयान को दिल्ली की महिलाओं के सम्मान से जोड़कर बीजेपी को घेर लिया है, यानी रमेश बिधूड़ी ने बीजेपी को फंसा दिया है।